पंजाब में जहां धमाकों की जांच एनआईए कर रही है, तो दूसरी तरफ इस पर सियासत गरमाई है। अमृतसर जालंधर ब्लास्ट की जांच एनआईए की तरफ से की जा रही है। पंजाब में धमाकों पर डीजीपी की तरफ से बड़ा दावा किया गया। आतंकी कनेक्शन सामने आया है। आधिकारिक तौर पर पंजाब के डीजीपी ने कहा जालंधर ब्लास्ट के पीछे आईएसआई हो सकती है। धमाके की जांच जारी है। पंजाब डीजीपी की तरफ से यह जानकारी दी गई। ਖਾਸਾ ਆਰਮੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਐਸਐਸਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੌਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਕੁਐਡਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ बीएसएफ ਦੀ और मेरे सहयोगी थानेश्वर इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। थानेश्वर, सियासत पर आऊं जो इस पूरे मामले पर हो रही है, उससे पहले आधिकारिक तौर पर जो जानकारी सामने आई, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पहले ही देख चुका है, लेकिन ट्रेसेस आईएसआई के मिलना इस धमाके के पीछे, अभी तक क्या क्या जानकारी निकलकर सामने आई है? देखिए, अभी तक की जानकारी निकल कर आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर की बरसी थी, उसी को लेकर आईएसआई की तरफ से ये सारा धमाके किए थे। और इससे पहले भी अगर मैं कहूं तो कुछ ही दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का जो चंडीगढ़ हेडक्वार्टर है उस पर धमाका हुआ था। उससे पहले चंडीगढ़ के नजदीक शंभू बॉर्डर पे रेलवे ट्रैक पर एक तरन से एक व्यक्ति था जो आईडी इंस्टॉल कर रहा था। इंस्टॉल करते समय उसके हाथ में ब्लास्ट हो गया था और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। इस तरह पंजाब में अगर मैं कहूं तो एक के बाद एक किस तरीके से ब्लास्ट हो रहे हैं, कोई लंबी फहरिस्त है। कोई ही महीना ऐसा गया होगा जिस दिन ब्लास्ट ना हुए हों। हालत यह है कि पुलिस स्टेशनों पर ब्लास्ट हुए तो पुलिस की तरफ से कहा गया कि ये तो टायर ब्लास्ट है। तो इस तरह की वहां से सारी निकल कर आ रही थी। अभी जो आज कल जो ब्लास्ट हुआ है, उन ब्लास्ट को सीरियल ब्लास्ट कहे जाएंगे, क्योंकि एक ब्लास्ट अमृतसर के अंदर हुआ है, दूसरा जलंधर में हुआ है। इनको लेकर पंजाब के डीजीपी ने आधिकारिक तौर पे कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की बरसी थी, उस बरसी पर हो सकता है कि इसमें आईएसआई का हाथ हो। जबकि दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि ये पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की एंट्री का तरीका है। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी जाती है तो वो ब्लास्ट करवाती है और इस तरीके से वहां पर लोगों को गुमराह करने का प्रयास करती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के बयान पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री के पास इस तरह का कोई सबूत है, वो अपने सोर्स को पब्लिकली करे और उनके खिलाफ अधिकारिक रूप में मुकदमा दर्ज करें, क्योंकि पंजाबियों की सिक्योरिटी का सवाल है, पंजाबियों की सुरक्षा का सवाल है। पंजाबियों के लिए बहुत बड़ा मामला है कि 2 ब्लास्ट हो गए जिसमें मुख्यमंत्री एक जो प्रदेश की सबसे बड़ी मुखिया के तौर पर बैठे हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है हर पंजाबी की रक्षा करना, वो अगर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ है तो अपने सोर्स को पब्लिकली लाएं, उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करें ताकि पंजाबी सुरक्षित हो सके। अगर वो ऐसा नहीं करते तो मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिस तरीके प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि मेरे खिलाफ भी तो जब मैंने कहा था कि कितने बम आ चुके हैं, वो पंजाबियों पर हमला हो सकता है और भी पंजाब के अंदर ब्लास्ट हो सकते हैं, तो पंजाब सरकार ने मुझसे कहा था कि आप असुरक्षा की भावना फैला रहे हैं, आप लोगों में दहशत फैला रहे हैं, इसलिए मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुझे दोषी ठहरा दिया गया था। अब मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसा मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया? और अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनाई लाइव। संबित पात्रा ने सीधे तौर पर भगवंत मान के इस बयान को निंदनीय बताया है और हमला भी बोलते हुए नजर आए हैं आम आदमी पार्टी सरकार पर। थानेश्वर, आपका शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए।